गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर दैट इज द यूजेस ऑफ प्लांट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे लास्ट चैप्टर में हमने प्लांट्स एंड इट्स टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पौधे के बारे में जैसे आपने डिस्कस किया था, ट्रीज जो सबसे बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और उसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर भी डिस्कस किया था, ट्रंक, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड एक्सेट्रा। इसके ऊपर हमने हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था मीन्स लेसन 2 में डिस्कस किया था। आज जो हमारी चैप्टर है, आज चैप्टर का नाम है यूजेस ऑफ प्लांट्स। पौधों का यूजेस क्या क्या है हमारे डेली लाइफ में, हमारे रोज़ की ज़िंदगी में पौधा किस तरह से हमारी काम आता है। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि पौधे के ऊपर हम लोग कैसे डिपेंड है, कैसे निर्भर करके चलते हैं। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था, हम लोग जब सांस लेते हैं, हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी समझने की कोशिश करना। इंसान जो होता है, डायग्राम के एक्टिंग में बताती हूँ आप लोगों को। इंसान जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन यूज़ करता है। हम जब सांस लेते हैं, क्या उसको बोलते हैं? ब्रीदिंग, सांस लेना। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन है, फिर छोड़ते हैं। ठीक है, हमने ऑक्सीजन लिया और कौन सी गैस छोड़ दिया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। देख लें जरा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस और छोड़ते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस में लेते हैं, ऐसे लिए फिर छोड़े ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस लगातार चलता है। ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, ये क्या होता है? ये जो पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सांस लेते हैं। ठीक है, ये लोग भी सांस लेते हैं। उनकी पत्ते में स्टोमाटा पाया जाता है, उनकी लीफ में क्या पाया जाता है? स्टोमाटा। ठीक है, हम जैसे नोज, नाक से सांस लेते हैं, इन लोगों की लीफ में स्टोमाटा। स्टोमाटा कहाँ पे होता है? लीफ में, पत्ते में होता है। समझ में आया? पत्ते हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद रहता है। माइक्रोस्कोप होता है ना, जिसमें हम कोई भी छोटी चीज़ को देखने में यूज़ करते हैं, तो लीफ में से स्टोमाटा पाया जाता है। तो क्या होता है? पौधे स्टोमाटा से सांस लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस लिया सांस में, फिर छोड़ दिया, ऐसे लिया फिर छोड़ दिया, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गैस छोड़ देते हैं उसको पौधे ले लेते हैं। ठीक है, अगर पौधे नहीं लेते तो क्या होता है? ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो धीरे 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 बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि आपका बारिश टाइम पे नहीं होना, मतलब हमारी जो टेम्परेचर है, तापमात्रा जो होता है धीरे धीरे और बढ़ना, ज़्यादा गर्मी वगैरह ये सब क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखो, ये प्रोसेस बिल्कुल लगातार है। हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, उसको पौधे लिए, फिर पौधे ने ऑक्सीजन लिया, हम लिए, तो ये चलता है। ऑक्सीजन हमें पौधे देते हैं, हम पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो छोड़ देता है ऑक्सीजन, जो प्रोसेस बिल्कुल बराबर होके चलता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में। सबसे पहला पौधे की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? ये हमें एयर देता है, हवा देता है सांस लेने के लिए, जिस गैस को हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और कौन सी गैस खुद लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम छोड़ते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में। सांस लेते टाइम लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये छोड़ने के वाले जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको पौधे लेते हैं, फिर हम ऑक्सीजन देते हैं। तो ये पहला यूज होता है प्लांट्स का, क्या है? इट गिव्स अस एयर, ये हमें हवा देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? वी गेट फूड, हमें खाना मिलता है पौधों से। ठीक है, अच्छा खाना क्यों खाते हैं हम? क्योंकि फूड गिव्स अस एनर्जी, क्योंकि जो खाना होता है वो हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आए? खाना नहीं खाएंगे, एक दिन फास्टिंग रहता है, व्रत रहता है, एक दिन भूखे प्यासे रह जाते हैं, 2 दिन भी रह देते हैं, 3 दिन तक हमारी हालत ख़राब हो जाता है, या हमें खाने की ज़रूरत पड़ता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन तक, तो हो सकता है हमारी वीकनेस आ जाएगा बॉडी में, या डेथ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के सही ग्रोथ के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होता है, या हमें पौधों से मिलता है। हम देख लेते हैं कैसे पौधों से मिलते हैं। हम डिस्कशन करते हैं फ्रॉम ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह की नाश्ता जो होता है। ठीक है, सपोज कोई किसी को ब्रेड, बटर या रोटी
वगैरह पसंद है। रोटी के लिए हमारी गेहूँ वगैरह है ना, मक्के की रोटी, गेहूँ का रोटी, तो ये सारे पौधों से ही तो मिलता है। सब्जियां खाते हैं हम अलग अलग, तो सब्जी में आप आलू समझ लीजिए, ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है, ये भी हमें पौधों से मिलता है। साग सब्जियां ये भी मिलता है पौधों से, ठीक है। हम दूध लेते हैं, सुबह हम दूध पीते हैं, ठीक है। दूध हम पीते हैं, लेकिन दूध हमें कहाँ से मिलता है? गाय भैंस से मिलता है। ये जो गाय भैंस होते हैं ये खाने के लिए घास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर घास नहीं मिलेगा तो वो लोग खा नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर उनका ग्रोथ नहीं होगा, उनका वो सही से उनका बॉडी ठीक से काम नहीं करेगा, वो अगर वो लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हमें पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है खाने के लिए। तो हमने सुबह की ब्रेकफास्ट में डिस्कस कर लिया। सपोज हमारे पास रोटी सब्जी है तो वो भी हमें वो पेड़ पौधे से मिलता है। फिर आता है हमारे लंच, लंच में चावल लेते हैं, ठीक है, राइस, ठीक है, ये भी पौधों से मिलता है। डिफरेंट टाइप्स हमें जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अलग अलग सब्जियां हो गया, दाल हो गया, जो भी, ये भी पौधों से ही मिलता है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम फ्रूट्स लेते हैं, मतलब फल लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, हमारे पास मसाला है जैसे टर्मरिक, प्याज, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लौंग, ये सारे प्लांट, ये सब पौधों से ही मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है वी गेट फूड। पहला था हमें एयर मिलता है, सांस लेने के लिए एयर मिलता है। दूसरा पॉइंट है हमें पौधों से खाना मिलता है। थर्ड पॉइंट क्या है? वी गेट क्लोथ्स, वी गेट क्लोथ्स, कपड़े, ठीक है ना, कपड़े। जैसे आपका हो गया, देखो कपड़े हम सर्दी में क्वेश्चन आएगा, हमारे जो कपड़े हैं ना अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैसे अलग होते हैं? हम सर्दी में उलन कपड़ा पहनते हैं, ऊल की कवर, जैसे स्वेटर, मफलर, ये सब शॉल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और गर्मी में थोड़ा कॉटन वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि हल्का रहता है, पसीना को अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है। ये गर्मी की बात हो गई। तो अलग अलग जैसे फेस्टिवल्स में त्यौहार हो गया आपका, अलग अलग कुछ हो गया, फंक्शंस हो गया, बर्थडे हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा चॉइस बदलता रहता है। आप बर्थडे में न्यू ड्रेस पहनने की, थोड़ा फैंसी पहनने की जो हमारी कोशिश यही रहते हैं। तो ये जो कपड़े जो हमें अलग अलग मिलता है, कॉटन के कपड़े है ना, कॉटन के कपड़े बिल्कुल सूती कपड़ा जो होता है वो भी पौधों से मिलता है। उस पौधों के नाम होता है कॉटन प्लांट, ठीक है। कॉटन प्लांट, फ्लावर्स, ये तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये है कि हमें जो कपड़े होते हैं वो पेड़ों से भी मिलता है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं कौन से पौधों से हमें कपड़े या जो धागा या कॉटन या सूती मिलता है। पौधे के नाम है आपका होगा कॉटन, कॉटन प्लांट होता है, फ्लास्क होता है, FLAX, ये कुछ एग्जांपल्स है, FLAX फ्लास्क, ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ से हमें कॉटन मिलता है, ठीक है। तो ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ग्रीन प्लांट्स की यूजेस बता रही हूँ, जो पेड़ पौधे की यूज हमारे डेली जिंदगी में कैसे पेड़ पौधे हमारे यूजेस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा जो लास्ट पॉइंट, इट गिव्स शेल्टर। शेल्टर मीन्स क्या होता है? देखो आप गाँव में जाइएगा, समर वैकेशन में जैसे छुट्टी पड़ता है, गर्मी में आप गांव में जाइएगा तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? दोपहर को दादा दादी, आपके नाना नानी, ये सब गांव में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आम के पेड़, उसके नीचे बैठ के आराम से अपने बात करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह हमें गर्मी से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम पेड़ों के नीचे बैठ जाए, थोड़ा सा छाया मिलती है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं थोड़ी देर। लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज़ हमें मिलता नहीं है। तो गाँव में जब भी जाते हैं हम ये सारी चीज़ महसूस करते हैं, ठीक है। और क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी घर होते हैं। किसके लिए? चिड़िया के लिए, है ना, स्क्वेयर्स के लिए, गिलहरी, ये सब के लिए घर होते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होता किसके साथ, हमारी साथ होता। हमारे साथ क्यों होता? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता सांस लेने के लिए, दूसरी चीज़ है हमें खाने नहीं मिलता खाने के लिए, तीसरा हमें कपड़े नहीं मिलता, चौथा हमें शेल्टर नहीं मिलता, ठीक है। हम घर बनाते हैं, घर के लिए जो भी फर्नीचर्स वगैरह, आपके घर में बहुत सारे फर्नीचर्स होंगे, बेड, सोफा, जो भी है फर्नीचर्स है, वो सारा पेड़ पौधों से ही मिलता है। टेबल है जो कि वुडन चेयर है, लकड़ी का बना हुआ चेयर, ये सब पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो इमेजिन कीजिए बिना पेड़ पौधों की लाइफ कैसा है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, मैंने एक एक पॉइंट्स तुम्हें बताया। फर्स्ट पॉइंट देयर का फूड फ्रॉम प्लांट्स मीन्स पौधों से हमें क्या क्या खाना मिलता है, ठीक है। मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगी। फर्स्ट देयर का पौधों से हमें फ्रूट्स मिलता है। क्या क्या फ्रूट्स मिलता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारा फ्रूट्स है। जैसे कि आपका फ्रूट्स आर टेस्टी बता रही हूँ, जैसे फल है बहुत टेस्टी होता है, जूसी मीन्स रसीला, एंड हेल्दी मीन्स ये हमें पोषक तत्व तो देता है, हेल्दी हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है,
कोई भी बीमारी, अगर हम ढंग से खाना पीना नहीं खाएंगे, सोचिए घर में सुबह जब हम आते हैं, कोई कोई बच्चा होता है स्कूल आने से पहले कुछ खा के नहीं आता, ऐसे ही आ जाता है, ठीक। लेकिन एक बच्चा सुबह से दूध वगैरह पी के आता है तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, या टीचर जो भी समझाता है वो समझने की अच्छी तरह से कोशिश करेगा। लेकिन जो भूखे पेट आता है वो चीज़ को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी, हेल्दी बॉडी के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, और खाने में स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट रूल है फ्रूट्स का होता है। फल ये टेस्टी होता है, रसीला होता है और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। हम बहुत सारे फ्रूट्स लेते हैं, जैसे लिखा ना वी ईट मोस्ट फ्रूट्स, लो हम बहुत सारा फल ले सकते हैं जिसमें हम कच्चा भी खाते हैं, ठीक है। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिससे पकने के बाद जूस बना के या जाम से केक वगैरह में यूज़ करके भी खा लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में आपका मैंगो आएगा, पपाया आएगा, चीकू आएगा, लीची आएगा, स्ट्रॉबेरीज आएगा, बनाना आएगा, बहुत सारे जूसी एंड टेस्टी फ्रूट्स आएगा, बहुत सारे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ फास्ट फूड जैसे आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब कुछ छोड़ के इससे जो ये और ज़्यादा टेस्टी है उसको खाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थोड़ा मेंटेन हो सके या हम ज़्यादा हेल्दी बन सके, ठीक है। तो फर्स्ट फूड हमारा गया दैट इज़ फ्रूट, फल। सेकेंड है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साग सब्जियाँ, अलग अलग सब्जियाँ, ठीक है। हम भी वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम वेजिटेबल प्लांट, हमें वेजिटेबल सब्जियाँ पेड़ पौधों से मिलती हैं। ए फ्यू वेजिटेबल्स आर गुड टू ईट, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसको हम कच्चा भी खा लेते हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, एज ए सलाद हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब खाने से हमारी कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो कुछ वेजिटेबल ओवरऑल ये कहा जाता है कुछ वेजिटेबल्स कच्चा खाया जाता है, इट इज़ रॉ मीन्स कच्चा, ठीक है। वी ईट मोस्ट वेजिटेबल्स कुक्ड, और कुछ ऐसे सब्जियां होता है जिसको हम बना के खाते हैं, उसको बॉयल किया जाता है या अलग अलग प्रोसीजर में बनाया जाता है, मम्मी बना के खिलाती है अलग अलग वेजिटेबल्स। वी कैन मेक पिकल्स ऑफ सर्टेन वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां ऐसे होती है जिसका हम क्या बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं, जैसे आपकी गाजर वगैरह हो गया। तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिसका अचार भी बनता है। तो वेजिटेबल्स यहाँ पे 3 प्रकार की बताया जा रहा है। कुछ वेजिटेबल्स है जो कि कच्चा खाया जाता है, कुछ वेजिटेबल्स है जो कि बना के खाया जाता है, और कुछ वेजिटेबल्स है जिसको पिकल्स मीन्स अचार भी बनाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है हमारे जो, देखिए यहाँ पे मैंने जो कहा फ्रूट्स हम प्लांट से मिलते हैं, तो प्लांट्स की पत्ते को भी हम खाते हैं, जैसे पालक वगैरह। फ्रूट्स को भी हम खाते हैं, है ना, जैसे आम वगैरह हो गया। सीड भी खाते हैं, बीज को खाया जाता है, जैसे कि राइस वगैरह हो गया, है ना, धान वगैरह वो भी खाते हैं। तो फ्लावर को भी खाते हैं, जैसे फूल गोभी वगैरह, ब्रोकोली वगैरह, ये सब फूल ही होता है प्लांट्स के। तो प्लांट की हर पार्ट यूजेबल होता है, प्लांट्स के सारे पार्ट यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, समझ में आया। अच्छा, देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया वेजिटेबल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में देखो वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम पौधों के कुछ प्लांट्स की रूट, जड़ को भी वेजिटेबल्स तरह पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आएगा प्लांट की रूट को भी, जड़ को भी खाते हैं क्या? हाँ खाते हैं, कुछ प्लांट्स की जड़ को खाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल आपका कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीटरूट एंड टर्निप, ये सब है। ये सब वेजिटेबल्स है जो कि प्लांट की रूट है, जड़ है, ठीक है, जमीन के अंदर पाया जाता है, उसको हम निकाल के उसको खाया जाता है, ये प्लांट की रूट है। तो खाली प्लांट के फ्रूट्स नहीं खाया जाता, प्लांट की रूट भी खाया जाता है। एग्जाम्पल में कैरेट, रेडिश, ठीक है, बीटरूट एंड टर्निप। देन स्टेम, कुछ प्लांट्स के स्टेम को भी खाया जाता है। मैंने स्टेम की डेफिनेशन क्या बताया था ना, प्लांट का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये पौधे हैं, इसका सेंट्रल पार्ट, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं स्टेम। तो कुछ प्लांट्स की स्टेम को भी खाया जाता है। कौन सा स्टेम? पोटैटो। एक देखिए सम प्लांट्स ग्रोज, देखो सम स्टेम ऑफ सम प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड, कह रहा है कुछ पौधों के जो स्टेम्स होते हैं वो जमीन के अंदर भी पाया जाता है। मैंने कहा था रूट जमीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के स्टेम ऐसे भी है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम्स है, कुछ पौधों के स्टेम जो जमीन के अंदर पाया जाता है वो क्या? आलू, अदरक एंड प्याज, ये स्टेम है, प्लांट की स्टेम है। स्टेम क्या है ना, प्लांट की सेंट्रल पार्ट और लंबा पार्ट, इसको स्टेम बोलते हैं। कुछ प्लांट्स के स्टेम है जो जमीन के अंदर पाया जाता है और खाया भी जाता है, एडिबल। वो स्टेम्स क्या है? पोटैटो, जिंजर एंड ओनियन, ठीक है। आलू, अदरक और प्याज ये प्लांट्स के स्टेम ही है जो कि खाया जाता है। देन हमारी लीव्स, पत्ते, कुछ प्लांट्स के पत्ते भी हम लोग खाते हैं, जैसे कि आपका कैबेज हो गया, बंद गोभी हो गया, स्पिनाच हो गया एंड मीट, ये सब देखिए, पुदीना, पालक, ये सब पत्ते ही तो हैं। अलग अलग साग मार्केट में अवेलेबल होता है, वो भी तो पत्ते ही है, बहुत सारे पत्ते हैं हम खाते हैं। धनिया हो गया, करिएंडर वगैरह, ये सब, ठीक है, तो पत्ते को भी हम खाते हैं। इसके बाद सेरेल्स एंड पल्सेस, दाल वगैरह, दाल, ठीक है, इसमें से क्या क्या आएगा? व्हीट, है ना, बार्ली, मेज, राइस,
जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, और आपका अलग अलग जैसे कि आपका मेज़ मक्का वगैरह हो गया, है ना। तो ये बार्ली, ये सब होता है, ये सब सेरेल्स और पल्सेस, दाल जैसे मूंग अरहर ये सब आता है, ठीक है। तो ये सारे हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। पल्सेस में दाल में आपका मटर आएगा, चिकपीस, मूंग, ये सारा आएगा, ठीक है। इसके बाद और एक बात ध्यान रखिएगा, एक आता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स स्प्राउट्स क्या होता है, गांव में देखिए, गांव में नहीं, यहाँ पे भी मम्मी क्या करती है, रात को मूंग को पानी में भिगो देती है ना, फिर क्या करती है, उसको सुबह उठ के कपड़े में बांध लेती हैं। हम नेक्स्ट कुछ घंटों में बाद देखते हैं मूंग में से छोटे छोटे रूट, जड़ निकल आता है, उसको सुबह सुबह खाया जाता है, जिसमें से हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मिलता है, हमारी बॉडी के लिए सही होता है। इसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मीन्स क्या है, अलग अलग जैसे मूंग हो गया, आपका चना हो गया, इस सब से जड़ निकलना, जिसको खाया जाता है, क्योंकि ये जब जड़ निकल आता है, इसमें विटामिन, अलग अलग विटामिन्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए सही होता है, ठीक है। तो आज हमने कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किए। तो आज हमने डिस्कस किया कि किससे किससे खाना मिलता है, या प्लांट्स की कौन सा पार्ट को हम खाते हैं। हमने डिस्कस किया फ्रूट्स को खाते हैं, फ्रूट्स में आपका आएगा मैंगो, पापाया, आपका बनाना आ जाएगा, लीची आ जाएगा, स्ट्रॉबेरीज आ जाएगा। देन हमने डिस्कस किया वेजिटेबल्स खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो रूट भी खाया जाता है, जैसे आपकी कैरेट, टर्निप, बीटरूट, रेडिश, और कुछ प्लांट्स का स्टेम है जिसको हम वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। कुछ स्टेम आपका हो गया पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक, सॉरी ओनियन हो गया, प्याज हो गया। और कुछ प्लांट्स के पत्ते को भी खाया जाता है, जैसे आपके लिप्स में आएगा स्पिनाच, जैसे पालक हो गया, पुदीना हो गया, बंद गोभी हो गया, अलग अलग साग सब्जियां जो मार्केट में मिलता है, ये सब लीव्स में है। सेरल्स में जैसे आपके धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ये सब आता है। और पल्सेस में दाल में आपका मूंग आ गया, अरहर हो गया, चना हो गया। तो ये सारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब खाना हमें पौधे से ही मिलता है, इसीलिए जो पौधा है ना वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हर समर वेकेशन में, हर गर्मियों की छुट्टी में कम से कम एक पौधे लगाने के लिए, ठीक है। थैंक यू। हमारी जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।